हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सप्ताह संख्या 9 की माह अगस्त की कक्षा 7 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो दिनांक हमारा 30/8/21 से 4/8/21 तक का था। तो ये हमारा 9वां सप्ताह कंप्लीट हो गया है। सोमवार से हमारा 10वां सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 9वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है कक्षा 7 की। कक्षा 6 की शिक्षक डायरी 9वें सप्ताह की मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहां से देख करके अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कक्षा 6 की शिक्षक डायरी प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ यह भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको कक्षा 6, 7, 8 का सब्जेक्ट वाइज शिक्षक डायरी चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन के हिसाब से शिक्षक डायरी चाहिए। तो मैं आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के हिसाब से शिक्षक डायरी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग आसानी से अपना भर लीजिएगा शिक्षक डायरी। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। आप लोग अपने क्लास और अपना विषय लिख करके कमेंट सेक्शन में भेज दें कि आपको कौन से सब्जेक्ट की शिक्षक डायरी चाहिए। मान लीजिए आप कक्षा 6, 7, 8 तीनों में साइंस पढ़ाते हैं, तो आप साइंस 6, 7, 8 के साथ मैसेज कर दीजिए, या मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो मैं आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के हिसाब से डायरी प्रोवाइड कर दूंगी। और जो मैं अभी शिक्षक डायरी आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये जो मैं बनाती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट को मिला करके मैंने शिक्षक डायरी बना रखा है। जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टीचर्स, उनके लिए है ये शिक्षक डायरी। मान लीजिए कि आप अदर सब्जेक्ट्स जो पढ़ाते हैं आप वो ना लिखें, जो पढ़ाते हैं वो आप लिखें, और जो नहीं पढ़ाते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो शिक्षक डायरी है, ये सभी विषयों को समाहित करते हुए एक साथ जो कंटेंट DDUP पर और गतिविधि आधारित कार्यक्रम पर आया था, उसके हिसाब से ये मैंने उसके अनुसार से ही शिक्षक डायरी बनाई है। तो जो टीचर्स ऐसे हैं जो कक्षा 7 के सभी विषयों को पढ़ाते हैं, तो वो अपनी शिक्षक डायरी सेम टू सेम ऐसे बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कक्षा 7 लिख दिया है, दिन सोमवार लिख दिया है, 30/8/21 लिख दिया है। बाकी सोमवार के दिन DDUP पर कोई भी कार्यक्रम नहीं आया था, तो मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। हिंदी में गतिविधि थी, स्कूल मुझे अच्छा लगा, और गणित में है वाणिज्य गणित। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 71। तो इस तरह से मैंने सब कुछ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि विद्यालय के ई-पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा या साझा किया गया, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। आप जाएगा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जन्माष्टमी अवकाश। तो मैंने यहाँ लिख दिया सोमवार के दिन जन्माष्टमी का अवकाश था। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि अवकाश के कारण और कोई भी कार्य बच्चों को नहीं कराया गया। मीन्स यहाँ जो लिंक्स थे वो मैंने शेयर कर दिया और अन्य कोई भी काम नहीं करवाया गया। तो ये मैंने यहाँ पर अपना विवरण भी लिख दिया है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिखिए, नहीं तो जन्माष्टमी अवकाश से कोई नेसेसरी नहीं है कि आप लिखिए उसको। अब देखिए हम आते हैं अपने दिन मंगलवार के कंटेंट पर। कक्षा 7 है, दिन हमारा मंगलवार है, 31/8/21 तारीख है, हमारी दिनांक है। अब भूगोल विषय के अंतर्गत DDUP पर कार्यक्रम आया था पृथ्वी और हमारा जीवन। तो मैंने यहाँ लिख दिया। और पृथ्वी और हमारा जीवन जो बुक है, वो हमारी बुक का नाम है, और चैप्टर था धरातल के बदलने वाले कारक। तो चैप्टर का नाम भी मैंने लिख दिया है कि धरातल के बदलने वाले कारक, ये पाठ का नाम है। और बुक का नाम तो आप सब जानते ही हैं, पृथ्वी और हमारा जीवन है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा इतिहास में शेरशाह सूरी, ये भी हमारा कार्यक्रम आया था। और विज्ञान में है लाभदायक और हानिकारक पौधे। तो यहाँ 3 कार्यक्रम हमारे DDUP पर हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और बताते चलूँ कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जो ऐसा कमेंट करते हैं कि मैम ये कंटेंट तो कक्षा 6 के लिए आया था और इस तरह से। तो जो भी हम लोगों को विभाग के द्वारा जो हम लोगों को गतिविधियाँ और जो DDUP के कार्यक्रम प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि कई बार मिस्टेक रहता है उसमें। जो अब जैसे यहाँ पर जो भूगोल विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है पृथ्वी और हमारा जीवन, अगर जो भी शिक्षक साथी अपने बच्चों को दिखाने के लिए इसे लिंक ओपन किए होंगे, तो वो देखे होंगे कि ये चैप्टर कक्षा 6 का ना होकर के कक्षा 7 का है।
धरातल के बदलने वाले कारक, ये कक्षा 7 का चैप्टर है। जो कक्षा 7 में भूगोल विषय पढ़ा रहे होंगे वो इस बात को अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो ये कक्षा 7 का है, लेकिन जो विभाग के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया हम लोगों को, उसमें कक्षा 6 लिखा हुआ था। कक्षा 6 के भूगोल विषय के अंतर्गत ये पृथ्वी और हमारा जीवन लिखा हुआ था। ये इतना, जब उस लिंक को हम लोग ओपन कर रहे थे तो वहाँ कक्षा 7 का विषय खुलकर आ रहा था और चैप्टर आ रहा था धरातल के बदलने वाले कारक। तो इसलिए 3 कार्यक्रम DDUP का हो गया मंगलवार के दिन, क्योंकि इतिहास और विज्ञान का तो ऑलरेडी था ही, और ये जो भूगोल विषय का आया था ये कक्षा 6 में डला हुआ था, लेकिन कार्यक्रम कक्षा 7 का था। जब हम लोगों ने लिंक ओपन किया तो वो कक्षा 7 का प्रोग्राम था और कक्षा 7 का चैप्टर था, इसलिए मैंने यहाँ मंगलवार में लिख दिया है। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़्ड बिल्कुल भी ना होइएगा। तीनों सब्जेक्ट जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे ही आप भी लिख लीजिएगा। बाकी देखिए, जो शिक्षक साथी ऐसे हमारे पढ़ाए होंगे लिंक ओपन करके, वो देखे होंगे कि हाँ ये कक्षा 7 का है, तो इसलिए उनको तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भूगोल विषय पढ़ा रहे हैं वो भी कंफर्म है कि हाँ हमारा चैप्टर है ये। तो इस तरह से आप सब लिख लें। बाकी हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। ये दोनों गतिविधि हैं हमारी जो दिन सोमवार के दिन आई थी। स्कूल मुझे अच्छा लगा, और गणित में क्या, वाणिज्य गणित, ये दोनों की पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 72। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूरा कार्यक्रम लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है। यहाँ सबसे पहले ध्यान दें आप सब कि अभी हमारे सभी बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। तो ये आपको पहले ही लिख लेना है। सबसे पहली लाइन हमारी यही रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत करके उन्हें कक्षा में गतिविधि कराकर सहज किया जाएगा। क्योंकि शिक्षक डायरी हम लोगों को एक दिन पहले बनानी है, अब हम लोगों का विद्यालय खुल चुका है, तो इस स्थिति में अगले दिन जो हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है उसकी कार्य योजना हमें एक दिन पहले बनानी है, जिसके लिए हम लोगों को अतिरिक्त समय भी विद्यालय में रहना होता है। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जान रहे होंगे कि 2 बजे हमारे बच्चों की छुट्टी होने के बाद 2 से ढाई बजे तक हमें विद्यालय में रहना होता है, 2:30 तक। तो जो आधे घंटे का समय होता है उस समय हमें अपनी शिक्षक डायरी ही बनाने के लिए ये समय दिया गया है। तो हम लोग अगले दिन की कार्य योजना उसी समय बना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आपके यहाँ जो भी हो नियम आप अपने जनपद के, अपने ब्लॉक के, अपने NPRC के अनुसार से बनाएं। अगर आपके यहाँ जाएगा लिखा जा रहा है तो आप जाएगा लिखें, और अगर किया गया ऐसा लिखना है तो आप वैसा लिखें। जैसे आपको अपनी सुविधा अनुसार, आपके जनपद के अनुसार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कि सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत करके उन्हें कक्षा में गतिविधि कराकर सहज किया जाएगा। ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन कराया जाएगा। ध्यानाकर्षण कक्षा का ही हमें सर्वप्रथम संचालन कराना है। बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह में कार्य कराया जाएगा। अब बच्चों के स्तर से मतलब क्या है, यहाँ जो हम लोगों ने प्रेरणा लक्ष्य का आकलन प्रपत्र भरा है और बच्चों का आकलन जो किया है हम लोगों ने, उसके अनुसार उनके जो उसमें बच्चों का स्तर बना है उसके अनुसार से हमें बच्चों का शिक्षण कार्य कराना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, ऐसे बच्चे जिनका आकलन नहीं हो पाया है उनका आकलन करके समूह का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर यह होगा कि समूह का निर्धारण करेंगे और गृह कार्य दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हमारा मंगलवार का विवरण हो गया है। देखिए मैं आप लोगों से, अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ स्क्रीनशॉट इसका शेयर कर सकती हूँ और आप लोग अपना देख करके बना लीजिए, लेकिन जो मैंने अपने शिक्षक डायरी में लिखा है वो उसकी भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारे अधिकारियों के द्वारा शिक्षक डायरी का निरीक्षण किया जाएगा। उनके द्वारा अगर कोई क्वेश्चंस पुटअप हमारी शिक्षक डायरी से कर लिया गया तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर। तो इसलिए आप सब लिखा भी करें और बातें भी पूरी सुना करें कि हाँ किस तरह से हमें क्या चीज़ करना है। जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक अच्छे से देख करके समझेंगे तो सारा जो भी आपका कन्फ्यूज़न रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट में देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं। अब ये देखिए दिन हमारा बुधवार का मैं
आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये कक्षा 7 है, दिन बुधवार है, 1/9/21 है। अब भूगोल में फिर से हमारा वही कार्यक्रम है, धरातल के बदलने वाले कारक, और इंग्लिश में है महात्मा गांधी। ये 2 कार्यक्रम हमारे DD UP पर प्रसारित होने वाले थे। इनका लर्निंग आउटकम आप लिख सकते हैं अगर आप भूगोल और इंग्लिश के टीचर हैं। नेक्स्ट में है व्यवस्थापिका, कानून बनाना, ये गतिविधि थी। विज्ञान विषय के अंतर्गत था जीवों में श्वसन, यह भी गतिविधि थी। तो मैंने विज्ञान विषय का लर्निंग आउटकम लिखा है। बच्चे श्वसन क्रिया के बारे में जानते हैं। जो भी विषय आपका हो, मान लीजिए आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो उसका लर्निंग आउटकम लिख लें, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम आप लिख लें। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 72। नेक्स्ट है, मैंने लिखा है विद्यालय के पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत करके तथा गतिविधि कराकर बच्चों को कक्षा में सहज किया गया। यहाँ पर मैंने किया जाएगा, ये मैंने पहले ही लिख दिया था। मैंने यहाँ किया गया भी इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हमारे कोई शिक्षक साथी कन्फ्यूज्ड हों तो वो ये भी देख करके लिख लें कि किस तरह से लिखना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जहाँ मैंने गया लिखा है वहाँ आप जाएगा लिख दें। और इसमें ज़्यादा मतलब आपको क्या करना है कि जो वर्क हो गया प्रेजेंट से आपको फ्यूचर में ले जाना है बस, और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोगों को मैंने एक डायरी मैंने इस तरह से भी भर दिया कि कोई भी मेरे शिक्षक साथी जो मेरे चैनल से जुड़े हैं वो किसी भी तरह से कन्फ्यूज्ड ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन कराया गया तथा बच्चों के स्तर के अनुसार कक्षा में पठन कार्य कराया गया। समूह कार्य बच्चों को दिया गया कक्षा में करने के लिए। बच्चों को धरातल के बदलने वाले कारक का पाठ पढ़ाया गया। वीडियो के माध्यम से पाठ समझाया गया और गृह कार्य दिया गया। तो ये मैंने पूरा कंटेंट लिख दिया है। अगर आप चाहें तो सब जगह आप जाएगा बना सकते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में मैंने लिखा है कि बच्चों को पाठ समझने में और समय की आवश्यकता है। जो ये धरातल का बदलने वाला कारक था, एक दिन में तो बच्चे समझेंगे नहीं, तो उन्हें और भी समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार की शिक्षक डायरी शेयर की, सप्ताह संख्या 9 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के शिक्षक डायरी शेयर करूँगी। मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँ।